नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। हम शुरुआत करते हैं आज 23 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स, जो सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, सभी एग्ज़ामों के स्टेट पीएससी तक, तो सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो सारे प्रश्न को आप पढ़िए, इसको लिखिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। लास्ट तक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ओनली स्टडी मिश्रा सर को आप सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। आप बस एक बार आपको लाइक बटन पे क्लिक करना है, हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और वीडियो और लोगों को भी बड़े अच्छे से देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज 23 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया से मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन बना है? WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश, तो इसका हो जाएगा काबो वर्डे। ध्यान रखिएगा, काबो वर्डे तीसरा अफ्रीकी देश है जिसने मलेरिया से मुक्ति पाली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको प्रमाण पत्र दे दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीकी देश काबो वर्डे को मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है। यह मॉरिशस 1973 में और अल्जीरिया 2019 के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश बना है। ध्यान रखेंगे, इसके पहले जो है ना, मॉरिशस 1973 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है, अल्जीरिया 2019 में यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है। मलेरिया एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होता है। मलेरिया संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन कहाँ लॉन्च की है? ये वैक्सीन लॉन्च की है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस से वैक्सीन लॉन्च किया है। उस वैक्सीन का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, हैविस्योर ये इसका सही जवाब होगा। किसने बनाया है? कंपनी का नाम भी जानिए, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने। हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। इससे लीवर प्रभावित होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। किस संस्था ने हिमालयन भेड़िया अर्थात हिमालयन वुल्फ को पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? इसका उत्तर हो जाएगा IUCN। IUCN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हिमालयन वुल्फ नेपाल, भारत, भूटान, चीन, तिब्बत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में कवक जानवरों और पौधों की प्रजातियों के बीच विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक संसाधन है। ये ध्यान रखिएगा। IUCN की स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बी उत्तर सही होगा। पहले स्थान पर चीन है, तो मतलब एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान। NGO, व्यापार, सरकार और मीडिया में औसत प्रतिशत विश्वास के आधार पर यह बैरोमीटर तैयार किया जाता है। सूचकांक में भारत 2023 में 14 से दूसरे स्थान पर आ गया है। 75वें एमी पुरस्कार 2024 में किस कॉमेडी सीरीज को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं? 75वां एमी पुरस्कार 2024 की घोषणा हो गई है और पूछा जा रहा है कि किस कॉमेडी सीरीज को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द बियर। द बियर जो है, इसको 75वें एमी अवार्ड में सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं। कुछ और पुरस्कारों के बारे में ध्यान रखिए। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज द बियर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जेरेमी एलन द बियर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्विटा ब्रुनसन एबॉट एलिमेंट्री के लिए दिया गया है। तो ये प्रश्न ध्यान रखिए, 75वें एमी पुरस्कार। और कहाँ दिया गया है? तो 75वें एमी पुरस्कार कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था और वहीं पर ये दिया गया है। हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? ऑप्टिकल 8 एक जासूसी उपग्रह है, तो उत्तर हो जाएगा जापान। जापान का एक रॉकेट है H2A, इस रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया है और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। जाक्सा का पूरा नाम होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इसी ने H2A जो रॉकेट हो उसको विकसित किया है और इसी रॉकेट के द्वारा जापान ने अपना एक जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है जान लीजिए? फुमियो किशिदा, बार बार पूछा जाता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट सौर्य संकलन शुरू किया है। प्रश्न को एक बार और दोहरा देते हैं। भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए प्रोजेक्ट सौर्य संकलन शुरू किया है। भारतीय सेना ने अपने समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट सौर्य संकलन शुरू किया है।
इसमें लगभग 700 घंटे की ऑडियो विजुअल सामग्री और 11 लाख पृष्ठों के अवर्गीकृत रिकॉर्ड संग्रहित किए गए हैं। ये रिकॉर्ड 1948 के जम्मू कश्मीर संघर्ष, 1961 के गोवा मुक्ति ऑपरेशन, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध से संबंधित दस्तावेज हैं। भारत के सेनाध्यक्ष कौन है? आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। अगला प्रश्न देखें, किसने ओडिशा के चांदीपुर तट पर नई पीढ़ी की मिसाइल आकाश एनजी का सफल परीक्षण किया है? DRDO ने सफल परीक्षण किया है, ये बात ध्यान रखिएगा, DRDO ने। आकाश एनजी प्रणाली एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जो तेज गति, फुर्तीले हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है तथा यह 2.5 मैक की गति से उड़ान भर सकती है। DRDO के बारे में जानिए। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, किस देश के गेंदबाज टिम साउदी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 से अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? मतलब टिम साउदी ने दुनिया में T20 में दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्थात 150 या उससे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। टिम साउदी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, उत्तर हो जाएगा सी। टिम साउदी ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की। साकिबुल हसन 140 विकेट, राशिद खान अफगानिस्तान 130 विकेट से काफ़ी आगे हैं। अगला प्रश्न देखिए, ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ताइवान जो दक्षिणी चीन सागर में चीन के पूर्व में है, इसके नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते, इन्होंने अभी चुनाव जीता है और नए राष्ट्रपति के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है। लाई चिंग-ते ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ताइवान जिसको चीनी ताइपे भी कहा जाता है, चाइना इसको अलग देश घोषित नहीं करता, वो अपना हिस्सा मानता है, लेकिन दुनिया इसको अलग देश के रूप में मान्यता देती है। इसकी राजधानी है ताइपे, ताइवान की राजधानी है ताइपे। तो चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख के प्रतिदिन आपको जो है करेंट अफेयर्स मिलेगा, शानदार महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले। तो चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करना बिल्कुल न भूलिए।